चरित्र की बात किसी ने पूछी है यहाँ पे कि बिना संस्कारों के चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है? जो आपने पिछले सत्र में बात की थी कि हम जो संस्कार हैं, वो सम्मोहित जो हमें करते हैं। तो किसी ने प्रश्न उठाया है कि आप कृपया इस पे प्रकाश डालें कि बिना संस्कारों के हम किसी चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? पर चरित्र यानी क्या? क्या एक अब एक बुद्ध पुरुष है, समझो कि भगवान बुद्ध हैं जी, या भगवान कबीर हैं जी, या कोई भी माँ मीरा है। जी, उसने किसी भी चरित्र को फॉलो नहीं किया है। मीरा ने किसी चरित्र को फॉलो नहीं किया। बुद्ध ने किसी चरित्र को फॉलो नहीं किया। कबीर ने किसी चरित्र को फॉलो नहीं किया। किसी के जैसा होने की उन्होंने कभी चेष्टा नहीं की। कोई उनका आदर्श चरित्र नहीं रहा। पर हम जब देखते हैं उनको, तो उनके चरित्र को रेखांकित करते हैं अपनी बुद्धि में और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये कैसे हो सकता है? जिस तरह से चरित्र का निर्धारण हुआ है, वह चरित्र नहीं है। वह एक पाखंड है, वह एक प्रवंचना है। अब कोई व्यक्ति ये कहता है, जैसे अभी आदर्श की ही हम बात कर रहे थे, कि पर स्त्री गमन ये चरित्र का पतन है। मतलब क्या है? स्व स्त्री माने क्या होता है? और कौन है जो, क्या क्राइटेरिया है जो पर स्त्री निर्धारित करता है? और गमन माने क्या होता है? क्या आप कोई चीज छीनने जा रहे हैं? वो स्त्री कोई प्रॉपर्टी है आपकी? ये शब्द जरा आप देखिए कि आप जैसे बाथरूम में नहा लेते हैं, बाथरूम गमन आप करते हैं। आप एक बाग से एक गमन करते हैं, एक बाग से गुजरते हैं, तो इसको आप गमन कहते हैं। यहां से जाया गया। स्त्री गमन यानी क्या? स्त्री कोई एक वस्तु है, एक बाथरूम है जिससे आप नहा करके निकल गए, एक घर है, कोई स्थूल चीज है, पदार्थ है जिससे आप निकल गए, या वो कोई जीवंत चीज है, जीवंत घटना है। चरित्र इसी को कहा जाता है ना। तो चरित्र निर्माण से पहले ही आपने एक एक जीवंत घटना को एक स्थूल चीज समझ लिया है कि वह मेरी प्रॉपर्टी है। उस अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ करके दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं जाना चाहिए, यह चरित्र है। मैं कह रहा हूं कि यह किसी जीवंत घटना को, जीवन जीवन सद्य स्नात है, वह सदा ताजा है। संबंध सद्य स्नात है, वह सदा ताजे है। उसमें आप किसी पूर्व धारणा के आधार पर चरित्र का निर्धारण तभी कर सकते हैं जब आप जो जीवन है उसको आप एक मटेरियल सेंस में देखना शुरू करें। मटेरियल चीजों का चरित्र निर्धारित हो सकता है। एक एक आदर्श जब आप निर्मित करते हैं, जिस फ्रेम को आप निर्मित कर रहे हैं, वो एक मटेरियल चीज है। माइंड एक मटेरियल चीज है। तो माइंड जिस चीज को निर्मित कर रहा है, वो एक मटेरियल चीज है कि सच बोलना चाहिए, पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। अब ये सारी चीजें मटेरियल से आ रही हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति होशपूर्ण है, थोड़ा जागा है, अपनी तरफ देख रहा है, जिसके अंदर जागरण है, तो पहली घटना है कि वह जीवन को सम्मान दे रहा है। क्योंकि अपने जीवन में उसके सम्मान है। अपनी तरफ देखना, होशपूर्ण होना, ये अपने भीतर घट रहे जीवन का भरपूर सम्मान है, भरपूर स्थान देना है, उसके प्रति भरपूर प्रेम है। उस भरपूर होश, उस भरपूर सम्मान और उस भरपूर प्रेम से जो भी चीज घटती है, वह सम्यक होती है। चरित्र दोयम घटना है, ये सेकेंडरी घटना है। तो एक शब्द आता है शील। चरित्र दोयम घटना है। शील जो है वो दोयम घटना नहीं है। शील पैदा होता है व्यक्ति के होशपूर्ण जीवन से, सजग जीवन से। अब शील को आप रेखांकित नहीं कर सकते, शील को आप फ्रेम नहीं कर सकते। शील सद्य स्नात होता है। वह जीवन की जो जैसी जहां मांग है, उसमें होश पूर्वक जिए जाने पर शील पैदा होता है। वो वो जीवंत आचरण है शील। तो मैं चरित्र को ही सही नहीं समझता हूं। अगर आप होशपूर्ण हैं,
आप हुँ, एक घटना है जिसको आप स्त्री कह रहे हैं, एक घटना आप हैं जिसे आप पुरुष कह रहे हैं। हुँ, तो आप जिस घटना को आप स्त्री के रूप में देख रहे हैं, वो स्त्री की घटना बड़ी सतही दिखाई पड़ेगी आपको। उसके पीछे एक मनुष्य दिखाई पड़ेगा और उसके नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर एक वही ऊर्जा दिखाई पड़ेगी जो ऊर्जा आपके भीतर है, और अगर आप और गहरे में जा सकें तो वही सत्य दिखेगा, उसी सत्य का दर्शन अपरोक्ष वहाँ पर उद्घाटित पाया जाएगा जहाँ आप जो आप हैं। अब यह जो चीज़ है इसमें चरित्र की आवश्यकता नहीं है। हुँ, आप हुँ, अपने प्रति चरित्र का निर्वाह नहीं करते हैं जब आप मंजन करते हैं। आपका कोई आदर्श चरित्र नहीं है जब आप धूप लगती है तो ऊपर आप गमछे से ढक लेते हैं अपने सिर को। ये आदर्श चरित्र नहीं है। जो जैसी जीवन में जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है, होश कह देता है कि यह व्यवहार है, यह आचरण है। तो मैं चरित्र जैसी किसी घटना को बड़ी बनावटी समझता हूँ। वो बहुत शुरुआती रूप में ठीक हो सकती है, एकदम प्रारंभिक घटना की एकदम एकदम जड़ बुद्धि है तो उसको समझाने के लिए, हुँ, हुँ। लेकिन शीघ्र ही उसको होश को अवसर देना शुरू करना चाहिए।